हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 12th की इंग्लिश ऑफ फ्रेंड्स। और इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले पहला वाला चैप्टर द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, एक होगा टीचर और एक होगा स्टूडेंट्स। इन दो के नाम, ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, और इनका नाम है, जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, इनका नाम है एम हेमल या फिर एम हेमेल भी आता लिखा हुआ, और दूसरा जो ये लड़का है इसका नाम है फ्रांज। ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे चैप्टर के। तो इन्हीं पर आधारित शॉर्ट आंसर्स होते हैं, या फिर पूरी थ्योरी इन्हीं पर टिकी हुई है। समझिए कौन कौन है ये, क्या क्या मालूम किया था एग्जाम में इनके बारे में, उनको समझें आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और देखिए इनकी क्वेश्चन आंसर की हिंदी भी नीचे है लिखा हुई, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रांज इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। व्हेन वाज फ्रांज, फ्रांज क्यों इन ग्रेट, बहुत ज्यादा डर में था। ग्रेट फियर मतलब बहुत ज्यादा डर में था। व्हेन, जब, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था, फॉर स्कूल को जाना। आप इसकी हिंदी नीचे पढ़ सकते हैं। स्कूल के लिए जाते समय फ्रांज अत्यधिक भयग्रस्त क्यों था, डर में क्यों था। तो आप इसकी हिंदी इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया है, और नीचे भी आप पढ़ सकते हैं। और देखिए इसका आंसर समझिए, आंसर क्या है, आंसर को देखें। देखिए आंसर है इसका, व्हेन फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रांज ने स्टार्टेड मतलब जाना शुरू कर दे स्कूल को, तो फिर क्या हुआ, ही वॉज इन ग्रेट फियर, वह बहुत ज्यादा डर में था। स्कोल्डिंग अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है डांटे जाना। तो उसको डांटा जा रहा था। फॉर ही हैड नॉट, क्योंकि उसने नहीं किया था। लर्नड, देखिए हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सा बन गया, पास्ट का परफेक्ट। ही हैड नॉट लर्नड, उसने याद नहीं किया था हिज लेसन, अपने पार्ट को, उसने अपने पार्ट को याद नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल्स पर। तो आप इसकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी। जब फ्रांज स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक के फटकार के कारण काफी डर में था, भयभीत था, क्योंकि उसने किरदंत किया किस पर, पार्टिसिपल्स पर, अपना पार्ट याद नहीं किया था। तो इस तरीके से जैसे हमने इसकी हिंदी बताई है वैसे ही आप नीचे पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम कर देते हैं इसको क्लीन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके फ्रेंड्स, देखिए चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला समझें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। इसको बोलेंगे डोर्स। व्हाट टेम्प्टेड, किस चीज ने ललचा दिया, टेम्प्टेड कर दिया फ्रांस को टू रन अवे, भाग जाने के लिए, एंड और स्पेंड खर्च करने के लिए, डे अपने पूरे दिन को, आउट ऑफ डोर्स घर से बाहर। तो किस चीज ने उसको ललचाया, किसको, फ्रांस को, कि वो बाहर जाके अपना दिन व्यतीत बिताए। और आप इसकी हिंदी नीचे ही पढ़ सकते हैं। किस चीज ने फ्रांस को ललचाया कि वह भाग जाए और खुले में अपना दिन व्यतीत करे। आंसर समझे आप इसका, इट वॉज सो वार्म। इट वॉज, देखिए इट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे मौसम की बात की गई हो। तो इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, मौसम गर्म और सुहावना था। ब्राइट का मतलब होता है सुहावना या चमकीला। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मौसम सुहावना और चमकीला था। द वर्ड्स, जो पक्षी थे, द वर्ड्स पक्षी, वर चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। क्या हो रहे थे, चहचहा रहे थे। आगे समझे इसको, क्या बोला गया है, द वर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ वर्ड्स, कहां पर, झुरमुट के किनारे। ये होता है झुरमुट, क्या होता है, झुरमुट के किनारे। आगे है, इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, द प्रूसियन सोल्जर, जो प्रूसियंस के सोल्जर थे, सैनिक थे, क्या कर रहे थे वहां पर, वर ड्रिलिंग, वो गड्ढा कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है गड्ढा करना। दीज थिंग्स, इन चीजों ने, वर ऑल मच मोर टेम्पटिंग, उसको बहुत ज्यादा ललचा दिया, टेम्प्टेड करते ललचा दिया, देन की अपेक्षा, द रूल ऑफ पार्टिसिपल के रूलों की अपेक्षा। मतलब ये बोरिंग लग रहे थे पढ़ने में, और जो चीजें थी जो बाहर हो रही थी उस चीज ने उसको ललचा दिया है बाहर जाने के लिए। ओके, एट स्कूल के जो क्या थे पार्टिसिपल से, उससे वो बच गया और चला गया बाहर को घूमने के लिए। बस ये चल रहा है इसके अंदर। और आप इसकी नीचे वाली थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ये वाली। मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था, झुरमुटों के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी, खुले मैदान में पुरुषन सैनिक अभ्यास या व्यायाम कर रहे थे।
सब चीजें स्कूल में कृदंत क्रिया के पाठ की अपेक्षा अधिक लुभावनी लग रही थी। तो जैसी हमने इसकी हिंदी बताई है ट्रांसलेशन करके, आप नीचे ही पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझे। Why did the villagers come to school that day? Why was it a surprise to Franz? ये कह रहे हैं Why did the villagers, गांव वाले क्यों, come to school, स्कूल को आ गए, that day, उस दिन, that day का मतलब हो गया उस दिन। Why was it a surprise to Franz? यह सब फ्रांज के लिए एक आश्चर्यचकित हो गया था। फ्रांज आश्चर्यचकित क्यों हो गया था ये बताना है। देखिए इसकी हिंदी क्या है। ये बोला गांव के लोग उस दिन स्कूल में क्यों आ गए थे, तो फ्रांज को इससे क्या आश्चर्य हुआ था। आंसर समझे इसका। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, कैम, देखिए कम की सेकंड फॉर्म कैम आई है। ओके, जो गांव वाले थे वो आ गए टू स्कूल, स्कूल को, डेट डे, उस दिन। किस दिन, जब ये बात हो रही थी। बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी डेट डे, देखिए बिकॉज क्योंकि वे सारे के सारे सॉरी मतलब दुखी दिखाई दे रहे थे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज्यादा स्कूल को मतलब क्या है जा नहीं पाए थे अधिक, मतलब जो लोग अब आए थे स्कूल को वो पहले कभी स्कूल को गए नहीं थे, उसको बता रहे हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, थैंकिंग बोला है इन्होंने। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये इनके लिए क्या है, थैंकिंग वाला दिन था। एम हेमल या फिर एम हेमेल, फॉर दिस फेथफुल सर्विस, किसके लिए बोल रहे हैं, जो एम हेमल है उनके लिए फेथफुल सर्विस है, वफादारी वाली क्या है, सर्विस है, सेवा है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, उनके लिए जो गांव वाले हैं उनके लिए रेस्पेक्ट दिखाते हैं। फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए भी। डेट वॉज देयर नो मोर, इट वॉज अ सरप्राइज, तो इससे लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, मतलब फ्रांज भी आश्चर्यचकित हो गया। फॉर फ्रांज, फ्रांज आश्चर्यचकित हो गया, बिकॉज क्योंकि द बैक बेंचेस, जो पीछे वाली बेंचेस थी, जो पीछे जो बेंच रहती थी क्लास के अंदर, वर ऑलवेज एम्प्टी, वो खाली रहती थी। तो ये इतना सोचा कि सारे के सारे ये बेंचें कैसे भर गई, तो गांव वाले वहां पे पढ़ने के लिए आ गए थे उनसे। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हम कर देते हैं इसको क्लीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें आप। Why did the grammar lesson seem too easy to understand for Franz that day? तो उस दिन फ्रांच के लिए व्याकरण का पाठ समझना इतना सरल क्यों हो गया था, उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। तो why did the ग्रामर क्यों, लेसन, ग्रामर का लेसन क्यों सीम ऐसा लग रहा था, तो सीम उसको इजी अंडरस्टैंड समझने में, फॉर फ्रांच को डेट डे उस दिन, तो उस दिन उसको ग्रामर का लेसन कितना वो लग रहा था आसान, ये हमें बताना है। समझिए इसका आंसर। द ग्रामर लेसन, ग्रामर का जो लेसन था, सीम टू मतलब सीम्ड, उसको प्रतीत हुआ, सो ऐसा, इजी टू अंडरस्टैंड समझने में बिल्कुल आसान, फॉर फ्रांच को डेट डे उस दिन, बिकॉज क्योंकि ही लिसनड, देखिए लिसन का मतलब होता है सुनना, क्योंकि उसने सुना था। इट वेरी केयरफुली, केयरफुली का मतलब ध्यान पूर्वक उसने सुना था। एंड द टीचर, टीचर ने एक्सप्लेन किया, बढ़िया करके समझाया, टीचर ने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग, सारा कुछ, विद ग्रेट पेशेंस, ग्रेट पेशेंस के साथ, मतलब धैर्य के साथ, बिल्कुल आराम से उसने बताया। तो उस दिन फ्रांच के लिए व्याकरण का पाठ समझना काफी सरल हो गया था, क्योंकि उसने उसे ध्यानपूर्वक सुना और अध्यापक ने समस्त चीजों को पूरे प्यार से उसको बताया, समझाया सही तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझें आप। Why was Franz sorry for not learning his lesson, French lesson? फ्रेंच लेसन के बारे में बात की गई है। तो why was फ्रांज ने क्यों सॉरी, दुख महसूस किया, फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने की वजह से या फिर ना सीखने की वजह से, हिज फ्रेंच लेसन, अपने फ्रेंच लेसन को। तो फ्रेंच भाषा का जो पार्ट था उसे ना याद करने के लिए फ्रांज ने क्यों अपने आप को मतलब दुखी महसूस किया था, वो दुखी हो गया था। आंसर देखें, फ्रांज वॉज सॉरी, देखिए फ्रांज को दुख हुआ था फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने की वजह से, हिज फ्रेंच लेसन, अपने फ्रेंच लेसन को, बिकॉज क्योंकि ही वेस्टेड हिज टाइम, ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग वर्ड्स, क्योंकि उसने समय वेस्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, सीकिंग ढूंढने में, वर्ड्स एक्स पक्षियों के अंडे, तो पक्षियों के अंडे ये ढूंढने निकल गए, मतलब ढूंढने चला गया था। और गोइंग स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग ये रपक रहा था ऑन द सार, एक टीले से, तो बाहर जाकर ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था। ओके,
तो इस वजह से उसने अपने आप को दुखी पाया था, क्योंकि उसने याद नहीं किया था, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट कर दिया था पक्षियों के अंडे ढूंढने में और सार से स्लाइडिंग करने में और रपकने में। तो फ्रेंच भाषा का पाठ याद ना करने के लिए फ्रांस को दुख हुआ, क्योंकि उसने चिड़ियों के अंडों को ढूंढने में और सार क्षेत्र में ढाल पर फिसलने में ही अपना समय वेस्ट कर दिया था, गवा दिया था। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर देते हैं हम इसको क्लीन। ओके, चलिए 6 हो गया है। नेक्स्ट वाला देखें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द जर्मन रूलर्स हु इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल। इसको बोलते हैं पीपल, ठीक, ना कि पीपल। यहाँ पर बोला गया व्हाई डिड, देखिए व्हाट डिड फ्रांस, फ्रांस ने क्यों थिंक सोचा अबाउट द जर्मन रूलर्स के बारे में, जर्मन शासकों के बारे में, हु इम्पोज्ड जिन्होंने उस पर थोप दिया थी, थोपना होता है इम्पोज्ड का मतलब, देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, ऑन द फ्रेंच पीपल फ्रेंच पीपल पर। तो इसको आप समझ सकते हैं नीचे वाली हिंदी से। और देखिए फ्रांस उन जर्मन शासकों के बारे में क्या सोच रहा था जिन्होंने अपनी भाषा के लोगों पर अपनी भाषा फ्रांस के लोगों पर थोपी थी। ये बोला गया है कि जो फ्रांस था वो ऐसा क्यों सोच रहा था जर्मन शासकों के बारे में कि इन्होंने हमारे ऊपर अपनी भाषा को थोप दिया है। क्या कर दिया? थोप दिया है। ओके, चलिए आंसर समझिए। इसका आंसर क्या है, आंसर को देखें। ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द रूफ छत पर, द पीजन्स होते हैं कबूतर, कूड मतलब कू कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीमी आवाज में। तो फ्रेंच थॉट, जो फ्रांस था उसने थॉट सोचा, तो हिमचाल खुद ही सोचा कि विल द जर्मन रूलर्स, क्या जर्मन रूलर्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, क्या जर्मन रूलर्स जो शासक है, मेक देम, इनको भी सिंग सिखा देंगे, इन जर्मन में, इवन द पिजन्स, किसको, कबूतरों को। तो ये कह रहा है कि जो जर्मन शासक है कि इन कबूतरों को भी अपनी भाषा सिखा देंगे, जैसे कि अपनी भाषा में, जो जर्मन भाषा है उसमें गाना गाएं। ओके, तो इस तरीके से समझ पाएंगे इसको। देखिए छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। तो इस तरीके से इसकी हिंदी दे रखी है। ओके, चलिए इसको भी कर देते हैं क्लीन। देखिए नवा क्वेश्चन है उसको समझे, जो लास्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए IMP पहले से ही है, समझे इसको। Why did France praise the courage of M. Hamel? Why did फ्रांस ने क्यों प्रेज, तारीफ की, प्रेज का मतलब तारीफ करना, करेज साहस की, ऑफ हेमेल, एम हेमेल, जो एम हेमेल टीचर हैं उन्होंने अपने टीचर की क्यों तारीफ की थी। तो फ्रांस ने एम हेमेल के साहस की प्रशंसा क्यों की थी। आंसर समझे, इसका आंसर क्या है, एम हेमेल एंड हिज फैमिली, एम हेमेल और उसका जो परिवार था, हैड टू लीव, उनको जाना था, द कंट्री, अपने देश को छोड़कर, नेक्स्ट डे, अगले दिन, इवन यहाँ तक कि देन ही टॉट, यहाँ पर टॉट बोला गया है, सिखाया, टॉट का मतलब पढ़ाना है, सिखाना होता है। तो यहाँ पर समझे इसको। देखिए एम हेमेल और उसके परिवार को, हैड टू लीव, उनको जाना था, द कंट्री, अपने देश को छोड़कर, नेक्स्ट डे, अगले दिन, इवन यहाँ तक कि देन, तब, ही टॉट, उन्होंने सिखाया, उन्होंने पढ़ाया, समझाया, एवरीथिंग, सब कुछ, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अनुसार उन्होंने सब कुछ पढ़ाया था बच्चों को, विद ग्रेट पेशेंस के साथ। अभी ग्रेट पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं फिर भी, इस वजह से तारीफ करता, प्रशंसा की, मतलब तारीफ करता करेज की, उनके साहस की। आगे बोला गया इट मस्ट हैव ब्रोकन, इससे टूट जाना चाहिए था, हिज हार्ट, उनका दिल, उनको अंदर से टूट जाना चाहिए था, लेकिन उनको देश छोड़ के जाना था, इस वजह से। टू लीव हिज रेसिडेंस, अपने रेसिडेंस को छोड़ के, अपने निवास स्थान को छोड़ के। और रेसिडेंस का मतलब ध्यान पर रखना, जहाँ पर पैदा होते हैं और वहीं पर जो रहते हैं, रेसिडेंस होता है हमारा, निवास स्थान होता है। गार्डन, अपने बगीचे को छोड़कर जाना था। एंड द स्कूल को छोड़ के जाना था। तो वेयर, जहाँ ही पास्ड, जहाँ पर उन्होंने पास्ट किए थे, बिताए थे, पास्ट का मतलब बिताना होता है, हिज 40 years ऑफ लाइफ, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल बिताए थे, उस जगह को उनको छोड़कर जाना था। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फिर भी वो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से उनके करेज, उनके साहस की तारीफ करते हैं, जिनका नाम है फ्रांस। तो इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेना और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एम हेमेल और उनका परिवार देश छोड़कर अगले दिन जाने वाला था, फिर भी उन्होंने हर चीज़ के समय सारणी के अनुसार धैर्य के साथ पढ़ाया, इससे उनका दिल टूट सकता था
कि वह अपने आवास आवास मतलब वही निवास स्थान जो आया था और बाग और स्कूल को छोड़कर जा रहे थे, और जहां उन्होंने अपने जीवन के 40 साल बिताए थे। तो वही है जो हमने ट्रांसलेशन करके बताया है। ओके, इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंड है इस पर, दो करेक्टर पर। अब दो करेक्टर कौन कौन से हैं वो हमने आपको दिखाया था। कौन कौन से करेक्टर थे? वो करेक्टर ये हैं, एक है टीचर जिनका नाम है एम हेमल, और एक का नाम है फ्रांज। तो इनको एम हेमल भी कह सकते हैं या एम हेमल भी कह सकते हैं, ऐसे ही आता लिखा हुआ। और ये कौन है? ये फ्रांज है। ये दो ही मेन करेक्टर हैं। ओके, पूरी की पूरी स्टोरी में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप समझ चुके होंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।